भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे तो वही लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के वे अपने बड़े भाई श्री राम की व्यथा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। यदि उन्हें जरा सा भी दुख पहुंचे तो वे किसी से भी लड़ जाते थे, चाहे वह स्वयं देवता हो या कहीं का राजा। भगवान श्री राम के दुख को देखकर वह सुग्रीव के द्वारा उन्हें दिए वचन को भूल जाने के कारण लक्ष्मण को उस पर क्रोध आया था। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे थे तब दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। इसी मित्रता में भगवान श्री राम ने उन्हें किष्किंधा का राजा बनाने व सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया था। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के बड्ढे भाई बाली का वध करके अपना वचन निभाया था। अब सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन चुका था। राजा बनने के पश्चात सुग्रीव ने माता सीता की खोज करने के लिए श्री राम से आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अभी वर्षा ऋतु का समय है। इस समय सभी नदी नाले अपने उफान पर होते हैं, इसलिए इस समय उनकी खोज नहीं की जा सकती। साथ ही सुग्रीव को राजा बनते ही अपने राज्य को स्थिर करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए भगवान राम ने 4 माह के पश्चात शरद ऋतु के आगमन से माता सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव को कहा। भगवान श्री राम से आज्ञा पाकर सुग्रीव किष्किंधा चले गए व अपना राज्य संभालने लगे। 4 मास में सुग्रीव अपने राज्य की भोग विलासिता में इतने ज्यादा डूब गए थे कि उन्हें श्री राम को दिया अपना वचन याद ही नहीं रहा। वे प्रतिदिन मदिरा के सेवन, नृत्य इत्यादि देखने में व्यस्त रहते। कई बार उनके मंत्री हनुमान व जाम्बवंत जी के द्वारा उन्हें उनका दिया हुआ वचन याद करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे इतने मदहोश थे कि उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। जब 4 मास से अधिक का समय बीत गया तो भगवान श्री राम के धीरज का बांध टूट गया। उन्हें सुग्रीव के द्वारा अपना वचन भूल जाने का दुख हुआ व इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाने व श्री राम के पराक्रम बताने को भेजा। यह सुनकर लक्ष्मण अत्यंत क्रोध में किष्किंधा नगरी की ओर निकल पड़े। साथ ही उन्होंने लक्ष्मण को संयम रखने का भी परामर्श दिया व केवल सुग्रीव को कठोरता से उसका वचन याद दिलाने को कहा। लक्ष्मण अत्यंत क्रोध में किष्किंधा की ओर निकल पड़े। उनके क्रोध से पूरी किष्किंधा नगरी थरथरा गई। स्वयं हनुमान व जाम्बवंत जी भी डर गए व उन्होंने बाली की पत्नी तारा से सहायता मांगी, क्योंकि लक्ष्मण एक स्त्री के ऊपर वार नहीं कर सकते थे। तारा ने जाकर लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत किया। तब तक हनुमान व जाम्बवंत ने सुग्रीव को सचेत किया व उन्हें सब स्थिति का ज्ञान करवाया। लक्ष्मण के क्रोध के बारे में सुनकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गए व लक्ष्मण के सामने जाकर क्षमा मांगी। सुग्रीव के क्षमा मांगने व उसी समय भगवान श्री राम से मिलकर माता सीता की खोज शुरू करने का सुनकर लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ व उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।